हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट एरीज। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग है, हॉरोस्कोप है 22 जून से 30 जून 2023। क्योंकि लास्ट वीक है तो मैंने लास्ट 2 डेज़ को भी इसी में ऐड कर दिया। टोटल के 9 डेज़ बन जाएंगे। इसको एरीज सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। अपना राइजिंग मून ज़रूर चेक किया कीजिए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इन 9 डेज़ को, 22 जून से 30 जून 2023। अब इसका मेन इंडिकेटर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जैसे डॉटर ऑफ पेंटिकल्स इस डेक में बोला जाता है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंडिकेट करता है आपके ये जो 9 डेज हैं, इसमें ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें तो आपका कैरियर, फाइनेंसिस के हवाले से आपकी कोई क्या कहते हैं प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, आपके घर, डोमेस्टिक लाइफ, घर के जितने चीज़ें हैं, ओवरऑल को आपको गुड न्यूज़ आ सकती है। कोई कहीं इन्वेस्टमेंट स्टक है, कोई इंसेंटिव बोनस का मसला है, प्रमोशन की प्रॉब्लम है, या वैसे कैश के इश्यूज़ हैं लो, तो कहीं से आपको फाइनेंशियल फैमिली से, पेरेंट्स, सिबलिंग, आपके ऑफिस से कहीं से कोई स्टाइपेंड, असिस्टेंस, कुछ सपोर्ट आ सकती है। अच्छा, एग्रीमेंट्स को साइन करते हैं, लीगल मैटर्स हों, प्रॉपर्टी रेलेवेंट हों, कॉन्ट्रैक्ट्स हों, आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। एनर्जी ऐसी है, डबल चेक करना ज़रूरी है। जिन लोगों को इंस्टॉलमेंट्स, टैक्सेस, चाहे वो आपकी कार के हों, आपके हाउसेस के हों, बिल्स हों, प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स हों, कुछ भी हो ऐसा, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो आप पे करने की प्रॉब्लम्स आ रही थी फाइनेंसिस की, तो उसमें कुछ हेल्प आउट हो सकती हैं चीज़ें रब तआला के फ़ज़ल से। अच्छा, इसके साथ एनर्जी अप्रोच ओवरऑल प्रैक्टिकल है, और यहाँ पे ये कि कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा हो सकता है अगर आप कुछ भी स्टार्टअप की बात करो या इन चीज़ों पे, जिसकी एनर्जी की वजह से आई सेड के लव रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें कॉल्स, मैसेजेस, टेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्टिव एनर्जी मिल सकती है। एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ और ओवरऑल काफ़ी प्रोडक्टिव एनर्जी। अच्छा, फिर बात करते हैं डे टू डे एनर्जी की। 22 जून को आ रहा है जनाब 7 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 7। ये दिन है नेगोशिएशंस का। डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, सख्त कन्वर्जेशंस हो सकती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, डिप्लोमेटिक होके काम रह के अपने लिए या अपने रिलेशनशिप, जैसे एंगेजमेंट, मैरिज के जिन लोगों को मसले हैं, आपको शायद अपने लिए डिसीजंस लेने हों, बोलना पड़े, कन्विंस करना पड़े। यहाँ पे आपके अंदर करेज भी है, एफर्ट भी है। थोड़ा सा आपको अकेले कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, शार्प डिसीजंस। और अपोजिशन स्ट्रांग हो सकती है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके पार्टनर के पेरेंट्स हों, आपके बॉसेज हों। कहीं पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, और ये आपकी एनर्जी वैसे तगड़ी है, यहाँ पे आप अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सकते हो। ऊपर से आप एरीज हो, मार्स जो सा है वो आ जाता है यहाँ पे, एरीज के साथ कनेक्टेड है प्लानट जो है। तो करेजियस तो माशाल्लाह से एरीज जो हैं वो सन साइंस, वो करेजियस होते हैं, उनमें करेज है। तो आपने बस अपना पेशेंस नहीं लूज़ करना, गुस्सा नहीं करना। 23 की बात करेंगे। 23 जून आ जाता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये डे ही परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट का है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को आगे एंगेजमेंट, मैरिज में लेके जाना चाहते हो, किसी को कंसिडर कर रहे हो, उनसे बात करना, उनके बारे में जानना, या जैसे रिश्ता भेजना, ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। फिर परमानेंट जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो इस दिन अगर आप करते हो, उसकी एनर्जीज, वाइब्स काफ़ी सॉलिड होती हैं। लॉन्ग टर्म कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उसमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करना, जैसे उसका फर्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करना, ताकि वो ये डे कंसिडर होगा। एनर्जी जिस दिन फ्लो हुआ, वाइब्रेशंस और हार्मोनिक्स, तो सिक्योरिटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है इस दिन की एनर्जी में। 4 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट ये करता है कि आपके जो भी अभी सिचुएशंस हैं, आपको लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। परमानेंट जॉब, परमानेंट कैरियर, परमानेंट रिलेशनशिप का सोचना चाहिए। टेम्परेरी चीज़ों को साइड पे कर दीजिए। वो लोग भी जो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, चाहिए उनसे मूव ऑन करें। फिर 24 जून की बात करते हैं। नाइट ऑफ कप्स है। एरीज है ही प्रपोजल के हवाले से आपके लव रिलेशनशिप्स, जो लोग सिंगल हैं वहाँ पे कोई प्रपोज़ल डिस्कस हो सकता है। जो रिलेशनशिप में है, अभी मैरिड नहीं है, वहाँ पे चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं, क्लियर हो सकती है कोई इशू। फैमिली में, फ्रेंड्स में, ओवरऑल इमोशनल एक्सचेंज ऑफ जो है वर्ड्स की, जिसमें अगर कोई नाराज़गी कहाँ सुनी थी, वो सॉर्ट आउट हो सकती है। जो झगड़ा, नाराज़गी की से कम्युनिकेशन नहीं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो भी ठीक हो सकती है, और आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। प्रपोज़ल भेज सकते हैं, आ सकता है, डिस्कशंस हो सकती हैं। और इंगेजमेंट, मैरिज वाली भी एनर्जी है, और लव रिलेशनशिप की डिस्कशंस, इमोशनल बेटरमेंट, डेवलपमेंट यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जनाब 25 जून की। यहाँ पे आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 2। एरीज, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए काम में, कहीं पे भी किसी क्लाइंट के साथ, बॉस के, को वर्कर, फैमिली, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप, कहीं पे भी आपने रिजिड नहीं होना। इवन दो कि आपको नज़र आ रहा हो सामने वाला गलत है, क्योंकि पेंटिकल्स है तो
कैरियर के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, फाइनेंसेस, टैक्सेस, पेमेंट्स, घर की लाइफ के हवाले से कोई मसले मसाइल आ सकते हैं, नेगोशिएट कीजिएगा। चॉइसेस आ सकती हैं, दो कॉलेज, दो जॉब्स में, बच्चों के लिए कॉलेज स्कूल में, एजुकेशन में, दो डिफरेंट पार्टनरशिप्स, दो डिफरेंट रहने की जगहों पे, दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना, या रिलेशनशिप्स और काम को प्रायोरिटाइज करने में। वहाँ बातचीत कीजिएगा, नेगोशिएशन, क्योंकि जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न है, आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी। और कोशिश करना यहाँ पे कोई आपका ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्चा हो सकता है, ऑलरेडी कोई कैश फ्लोज के इशू हैं तो खर्चा अवॉइड करना है। यहाँ पे होने वाला खर्चा एक्सपेंडिचर जो है उसको नेगोशिएट कर सकते हो आप, ठीक है, अपनी फैमिली से। जैसे फैमिली में आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स हैं, वो विलिंग है, कुछ ऐसा, कोई कार लेनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, बड़ा देखभाल के आपको ये डिसीजंस लेने हैं। लॉन्ग टर्म देखें तो यहाँ पे एनर्जी भी यही है कि प्रॉपर्टी भी चाहिए, वेल एंड गुड, बिजनेस करना है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। टाइमली अगर कोई चीज़ अच्छी लग गई, या जैसे हम अननेसेसरीली खर्चा करते हैं, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। सेम इज़ द केस ऑफिस में भी, नेगोशिएशन की चीज़ों में गुस्सा नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं होना। 26 जून की बात करेंगे, टू ऑफ थॉट्स नंबर 2। ये दिन ऐसा है, यहाँ पे हर चीज़ 10 दफ़ा सोच के आपने करनी है। कोई भी छोटी सी बात पे कहा सुनी हो सकती है। कोई शख्स काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, ज़ुबान का सख्त और तेज़ हो सकता है कोई बड़ा हो। और ये आपके लिए रिलेशनशिप से लेके एम्प्लॉयमेंट के मसाइल को भी इंडिकेट करता है। किसी का माइंडसेट हो सकता है आपसे ना मिलता हो। कुछ लोगों के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई सिचुएशन फिर आपके लिए ऐसी बन सकती है जिसमें आपको काफ़ी बंधा हुआ डेडलॉक फील हो, कम्युनिकेशन भी नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व हो रही। लेकिन जब आपको रिमूव करना होगा, कुछ लोगों की स्टेट ये शायद पहले से चलती आ रही हो, आपने इस सब से इमोशनली काफ़ी बॉदर हो सकते हो, कुछ हो सकता है हो भी रहे हो। तो प्लीज़ स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, और ये डिसीजन अब आपने लेने हैं। आगे बात करेंगे 22nd, 3rd, 4th, 5th, 6, हाँ 27th आ गई अब हमारे पास। 27th की हम बात करेंगे, ताकि हमारा डे ना कोई गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैंने रीचेक किया। 27th में आ जाता है जनाब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टोटली आपका कैरियर डे है, ठीक है। कैरियर माइंडेड, कैरियर ओरिएंटेड, फाइनेंसिस को लेके, अपने वर्क प्लेस पे जो भी आप जॉब करते हो, काम करते हो, एजुकेशन में हो, फिलहाल स्टूडेंट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की हो सकती हैं, एक्टिव डे, बिजी रहना। और ओवरऑल यहाँ पे एक एनर्जी ये है कि आपके वो क्लाइंट्स हों, आपकी मीटिंग्स हों, प्रेजेंटेशंस हों, किसी को कन्विंस करना हो, यहाँ पे आपको सही एनर्जी, वाइब्रेशन, सब कुछ सिंक हो सकता है। फेवरेबल सूटेबल टाइम है कुछ नया स्टार्ट करने का, अपना आइडिया शेयर करने का, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप उन लोगों को अलाइन कर सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी मैरिज, एंगेजमेंट, फ्रेंडशिप, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स बेटरमेंट को भी शो करता है। लीडरशिप क्वालिटीज़, फैमिली की फीमेल्स हो गई हैं, वैसे आपकी कोई पेरेंटल फिगर, आपकी खाला, मदर, सिस्टर, कोई भी, इवन ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई हेल्प आउट कर सकते हैं। एडवाइसेस, गाइडेंस, फीमेल एनर्जी की सपोर्ट भी यहाँ पे आती है आपके नियर जोन में। आपके अपना पार्टनर भी आपके हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे 28th की। 28th है, 5 ऑफ कप्स, नंबर 5 है, मार्स इन स्कॉर्पियो। कोई ऐसा रिलेशनशिप्स का इशू, कोई ऐसा रिलेशनशिप शायद है एरीज जो ख़त्म हो चुका है। कोई ऐसा ताल्लुक, अब ये दोस्ती भी हो सकती है, ये दोस्ती से टर्न कोई, यानी दोस्ती से आगे बढ़ता हुआ प्यार का रिलेशनशिप, या एक्चुअल में कोई फ्रेंडशिप आपकी, को आपका बडी आपके फ्रेंड हो, या आप वैसे किसी को पसंद करते हो। ये आप मेल फीमेल एरीज सभी के लिए ये, ठीक है। अब वो रिलेशन आपका हो चुका है ख़त्म। अब मसला ये है कि अब सिचुएशन जो है ना, अब यहाँ पे कुछ अनइनवाइटेड चीज़ें हो सकती हैं फिर से। कुछ लोगों के लिए हो चुकी हैं, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम अभी आ सकता है। डे टू डे एनर्जी में भी कुछ कहा सुनी जिससे कोई नुकसान हो सकता है, झगड़ा, नाराज़गी, और उससे कोई डिसरिस्पेक्ट आपकी कर सकता है। कुछ लोगों को माजी के रिग्रेट्स बॉदर कर सकते हैं इस दिन की एनर्जी पे। पुराने कोई इश्यूज़, किसी को पसंद करते थे, चीज़ें नहीं मूव आगे चल पाई, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, चीज़ें आप मेक श्योर करते हो, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी थॉट काफ़ी नेगेटिव अपनी ज़ात को लेके हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, स्ट्रेस्ड हो सकते हो, बॉदर्ड हो सकते हो। आगे हम बात करते हैं जनाब 7 ऑफ कप्स की। ये आपका आ जाता है 29 जून पे। अच्छा, 7 ऑफ कप्स, नंबर 7, वीनस इन स्कॉर्पियो आ जाता है। मल्टीपल चॉइसेस आपके पास शायद चलती आ रही हैं लव रिलेशनशिप्स में ना। आप 20 आपकी जो यहाँ पे एनर्जी है ना, ठीक हो गया, 29 की। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल जो सा ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, कन्फ्यूजन हैं, एनर्जी स्कैटर्ड हो सकती है।
उसकी रीज़न क्या है? आपका माइंड जो फैंटेसी ज़ेन में होती है ना कि मैं एक रिलेशनशिप मेरा बहुत ही आउट क्लास होगा, स्पेसिफिक पर्सन के साथ होगा, शायद वो चीज़ें नहीं हुई, ठीक है? और जिस तरह से आप चाह रहे थे आपके रिलेटिव्स, फैमिली, सिबलिंग्स, आपका पार्टनर, जो भी आपके क्लोज्ड वंस, फ्रेंड्स हैं, आपको रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें आपकी एफर्ट्स का, वैसा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, कमिटमेंट के मसाइल हैं, आपकी जो एक सोच थी वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? अब आपको यहाँ पे लॉजिकल होने की बजाय थोड़ा सा स्पिरिचुअली चीज़ों को समझना होगा। समटाइम्स लॉजिक बहुत ही डिस्टर्ब कर देती है और ये होता रेयर है, ठीक है? यूजली हम कह रहे होते हैं ना लॉजिकल हो, यहाँ पे आपको थोड़ा इंट्यूशन, आपकी जो इनर गट फीलिंग है, स्पिरिचुअली चीज़ों को देखना होगा कि ये सब कुछ अगर हुआ इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न होगी। मे बी वो पर्सन, वो जॉब, वो सिचुएशन, रिलेशन आपके लिए ठीक ही ना हो। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। 7 ऑफ कप्स में आपको कमिटमेंट के मसाइल हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पाए, यानी ये वाला स्ट्रेस प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। फिर आ जाते हैं हम 30 जून की बात करें। 8 ऑफ कप्स नंबर 8 है। अच्छा, यहाँ पे ऑनेस्टली एक कुदरती गट फीलिंग भी है और इंट्यूशन ये है कि आपका कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कोई रिश्ता, चाहे वो किसी को आप पसंद करते थे, आप मेल हो फीमेल हो, सबके लिए अप्लाई होता है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए है कि आप पहले ही डिस्टेंस पे थे, फिज़िकली, यानी और सिटीज़ में थे और बातचीत होती थी, अब वो एंड हो चुका है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद डिस्टेंस ना हो, लेकिन अब इमोशनली डिस्टेंस आ गया है। मसला ये है कि अब ये जो भी रिलेशनशिप था वो अपने एंड पे पहुंच चुका हुआ है, या इसको एंड करना ही बेहतर था या इससे मूव ऑन करना। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, लेकिन रिग्रेट्स हैं, सैडनेस है। बट 8 ऑफ कप्स आपको ये बोलता है कि अब सोल्यूशन यही था, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं था। वो ओल्ड आइडियाज़, पैटर्न्स, सिचुएशंस को अब आपको गुड बाय करना है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए। जो आपको नहीं रिस्पेक्ट, वैल्यू, वर्थ मिल रही थी, तो आपको उन लॉसेस को सबको साइड पे रख के अपनी एफर्ट्स करनी है और अपनी वेलबींग और अपनी बेटरमेंट की तरफ जाना है। तो उस सिचुएशन से आपको आगे बढ़ना है। ठीक हो गया? ये एरीज आपकी रीडिंग थी 22 से 30 जून 2023 की। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, ट्यून्ड रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।